सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स यानी सेतु अभ्यास के कसौटी क्रमांक 3 कक्षा 9वीं के विषय हिंदी की कसौटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिवस 45वां। इस कसौटी में दिए गए सभी प्रश्नों पर हम सविस्तर चर्चा यहाँ करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सभी विषयों की वीडियो की लिंक अवश्य देखिए और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सेतु अभ्यास चाशनी क्रमांक 3 विषय हिंदी इयत्ता 9वीं। दोस्तों, हमारे नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यह यूट्यूब चैनल जीनियस वर्ल्ड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको इस चैनल पे सभी कक्षाओं के सभी विषयों की जानकारी प्राप्त होंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। देखते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे हमें यह गद्यांश पढ़ना है और यह समझकर पढ़ना है। समझकर पढ़ने के बाद ही हम इस गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आप इस गद्यांश को समझपूर्वक ध्यान से पढ़िए। अ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं इनको क्रमानुसार हमें लिखना है। इसके लिए हमें गद्यांश समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इसका उत्तर। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इन चारों में से पहले 3 आता है, फिर 4 उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया, फिर 1 नंबर ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और आखिर में आता है 2 नंबर उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। प्रश्न आ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1 निर्णय, निर्णय का समानार्थी शब्द है फैसला। और 2 है समाचार, उसका समानार्थी शब्द है खबर। आगे का प्रश्न है ई, उसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम यानी विरुद्ध अर्थ वाले शब्द। तो वह शब्द कौन से हैं वो हम देखते हैं। एक है सच, उसका विलोमार्थी है झूठ। और दूसरा ईमानदार, उसका विलोमार्थी शब्द है बेईमान। तो इस तरह से विलोमार्थी शब्द हम लिख सकते हैं और ये शब्द बड़े आसान और सहजता से आप लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है प्रश्न ई, उसे पढ़कर पहले हमें समझना है और फिर उसका उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आपके जो भी विचार होंगे आप लिख सकते हैं और वही अपेक्षा है। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म करेगा, बुरा फल मिलेगा। यह विचार सदियों से कहा जाता है। कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता। हमारा सुख दुख सभी हमारे अच्छे
और बुरे कर्मों का नतीजा है। हम अगर कोई भी अच्छा कार्य करें तो उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है। इस तरह से आप अपने खुद के विचार यहाँ पे लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया गया गद्यांश आपको समझता से समझकर पढ़ना है, उसके अर्थ जान लेने हैं और उस पर आधारित कृतियाँ पूर्ण करनी है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के सपूत, तो इसके लिए शब्द आया है राम कृष्ण। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो मातृभूमि के। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश को नवाना है। मातृभूमि कवि के माथे पर यह है चंदन। तो इस तरह से एक शब्द में हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं, जिनके उत्तर आपको गद्यांश में अच्छी तरह से पढ़ने से मिल जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल और उत्तर भी आसान है। अगला प्रश्न है आ, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। गीत, गीत शब्द का लिंग है पुल्लिंग। और भक्ति, भक्ति इस शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे दिए गए दोनों शब्दों के लिंग आपको पहचान कर लिखने हैं। लिंग और उसके भेद आपको चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। ई, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सैनिक अकेले मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जबकि यह केवल शहीदों का ही नहीं बल्कि हमारा और राजनीति लोगों का भी फर्ज बनता है कि मातृभूमि की रक्षा करें। हम अच्छे बर्ताव से अपनी मातृभूमि का कद ऊंचा कर सकते हैं। हमने हमारे देश में बंधुता और सर्वधर्म समभाव बरकरार रखना चाहिए। इस तरह से हम अपने विचार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। पहले तो आपको यह गद्यांश पढ़ना है, फिर इस गद्यांश में आए गए वाक्यों पर ही उत्तर आना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने हैं और 4 प्रश्न यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। अगर आप गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से 4 प्रश्न तैयार कर सकेंगे। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्नार्थक वाक्य में पहला प्रश्न बनेगा, जीवन का प्रमुख आधार क्या है? दूसरा, शरीर स्वच्छ किससे किया जाता है? तीसरा, किसको व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है? चौथा, मेघ कब बरसते हैं? और 5वां, पानी कहाँ जमा करना चाहिए? यह प्रश्न आपको उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। आप इनके अलावा खुद के प्रश्न तैयार करने का प्रयास कीजिए। आप और प्रश्न यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, तो ज़रूर प्रयास कीजिए। छात्र हर प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में और अपने अभिवृत्ति के साथ लिखिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर लिख सकेंगे।
और हाँ, ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा जीनियस वर्ल्ड ये यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।